SK कलाकुंज चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम अगली सीरीज लेकर के आए हैं। तो अगली सीरीज का जो हमारा प्रश्न है, तटस्थ रंग कौन से हैं? काला सफ़ेद है, लाल नीला है, नारंगी पीला है, इनमें से कोई नहीं। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो तटस्थ रंग जो है काला और सफ़ेद हो जाएगा। तटस्थ रंगों की श्रेणी में आता है काला और सफ़ेद, इसलिए आ विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, हरा रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है? यानी कौन सा प्रभाव डालता है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ठंडा प्रभाव डालता है, सामान्य प्रभाव डालता है, गर्म प्रभाव डालता है, कोई प्रभाव नहीं डालता। तो जो हरा रंग होता है वो नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है, इसलिए विकल्प हमारा आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी है, लाल दिया है, नीला दिया है और पीला दिया है। तो द्वितीयक रंगों की श्रेणी में देखिए नारंगी रंग जो है हमारा होगा, इसलिए आ विकल्प सही होगा। लाल, नीला और पीला ये प्राथमिक रंग हैं। अगला प्रश्न दिया है, मुगल कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे? राम सुंदर दिया है, अयोध्या दिया है, रामलाल दिया है और मंसूर दिया है। तो मुगल काल के जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं वो हैं मंसूर, और मंसूर जहांगीर काल के चित्रकार हैं, और ये पशु पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। पशु पक्षियों के चित्रकार के लिए जाने जाते हैं मंसूर, मुगल काल के, इसलिए हमारा सा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय पहाड़ी चित्र शैली का विकास क्रम है? 1000 से 1200 ईस्वी तक, 1100 से 1300 ईस्वी तक, 1050 से 1500 ईस्वी तक और 1600 से 1800 ईस्वी तक। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो पहाड़ी जो चित्रकला का जो समय है, विकास क्रम है, वो 1600 से 1800 ईस्वी तक है, इसलिए दा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, पंचमढ़ी के चित्रों को कहा जाता है? तो पंचमढ़ी के चित्रों को मतलब शिलाचित्र कहा जाता है, शिलाश्रय कहा जाता है, पुत्री कहा जाता है या जोगनी कहा जाता है? तो शिलाश्रय कहा जाता है, इसलिए बा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, किस पेंसिल से खींची गई रेखाएं सर्वाधिक हल्की होती हैं? तो 4B दिया है, 2H दिया है, HB दिया है और 2B दिया है। तो सर्वाधिक हल्की इन पेंसिलों में से 2H हो जाएगा, क्योंकि H हल्की होती है, 2H और हल्की हो जाएगी, इसलिए 2H जो है हमारी सबसे हल्की पेंसिल हो जाएगी, बा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। लाल दिया है, आसमानी दिया है, हरा दिया है, नीला दिया है। तो पीले रंग का जो विरोधी रंग होगा वो कौन सा हो जाएगा? नीला हो जाएगा, इसलिए दा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग है। तो 3 रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का जो विरोधी रंग होगा वो कौन सा होगा? वो हो जाएगा, तो लाल और दिया है 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बैगनी। सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला दिया है कि संपूर्ण कोण होता है? संपूर्ण कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसे संपूर्ण कोण होता है। तो संपूर्ण कोण जो होता है वो 360 अंश का होगा। अगला प्रश्न दिया है, इस सीरीज का
और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? कई बार बता चुके हैं। प्रिज्म में 2 रंग दिया है, विकल्प में 4 दिया है, 6 दिया है और 7 दिया है। तो प्रिज्म में हमें 7 रंग दिखाई पड़ते हैं, इसलिए द विकल्प सही होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आप लोग पूरा देखिएगा। अगली सीरीज में फिर नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।